Hello, students of Standard 9th. We are going to start the new chapter of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. And we are going to start the subtopic of this chapter, that is the age of social change. So let's start. The French Revolution gave the ideas of liberty and the ideas of equality and democratic rights. जैसा कि पिछले चैप्टर में हम सभी ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को एक सीख दी थी, और वो सीख किस बारे में था? द लिबर्टी, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. नेक्स्ट पॉइंट. French Revolution had just enlightened the spark for the change to come in the society. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसने एक चिंगारी लगा दी थी, और वो चिंगारी किस चीज़ के लिए थी? तो सोसाइटी में चेंज लाने, सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए एक चिंगारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जगा दी थी. तो जैसा कि हम सभी जैसा कि इस चैप्टर का पहला वर्ड ही है सोशलिज़म, तो आइए समझते हैं सोशलिज़म का मतलब क्या होता है. तो सोशलिज़म इज़ एन आइडियोलॉजी दैट स्टेट्स दैट ऑल द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी आर इक्वल एंड द वेल्थ एंड रिसोर्सेज दैट आर जनरेटेड इन द सोसाइटी शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पीपल. तो सोशलिज़म को समझने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना ज़रूरी है. जिस भी शब्द के आखिरी 3 लेटर ISM आते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक आइडियोलॉजी है. आइडियोलॉजी का अर्थ होता है विचारधारा. सो सोशलिज़म के अंत के 3 लेटर ISM हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो भी एक आइडियोलॉजी है. तो सोशलिज़म एक विचारधारा है जो यह बताता है कि सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं, वो बराबर हैं, और जो भी वेल्थ और रिसोर्सेज जो कि जनरेट होते हैं सोसाइटी में, वो पीपल में इक्वली बंटना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा. तो सोशलिज़म क्या बताता है कि सोशलिज़म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो कि हमें यह बताता है कि सारे सोसाइटी के जो लोग हैं वो एक हैं, वो इक्वल हैं, और जो भी वेल्थ और रिसोर्सेज जो कि जनरेट हो रहे हैं सोसाइटी में, वो पीपल में इक्वली बट जाना चाहिए. ठीक है. अब अगला पॉइंट है, देयर वर डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द ग्रुप ऑफ पीपल according to their way of thinking in European society, and they were the radicals, the liberals and the conservatives. So यूरोपियन जो सोसाइटी, इन द यूरोपियन सोसाइटी जो बहुत 3 तरह के ग्रुप ऑफ पीपल थे, और वो थे द लिबरल्स, द रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव. और वो किस बेसिस पे थे? अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ थिंकिंग, मतलब वो कैसा सोच रखते थे, क्या क्या डिमांड करते थे, उसी के आधार पर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोशलिज़म जो कि यूरोप में था, मतलब उनके विचार के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से यूरोपियन सोसाइटी के ग्रुप ऑफ पीपल 3 पार्ट में बटे हुए थे, और वो थे रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स. सो हियर वी फिनिश द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द एज ऑफ सोशल चेंज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will read about the radicals, liberals and the conservatives. Till then, thank you.